हरियाणा के फरीदाबाद में एसी में धमाका, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर मस्जिद से पथराव का आरोप, पथराव को लेकर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी की, मुठभेड़ में 2 जवान घायल। आतंकी साजिश के केस में एनआईए का कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में रेड, 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने कटिहार में एक शख्स को हिरासत में लिया। बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बीजेपी बोली आयोग संवैधानिक संस्था, राजनीतिक दलों को करना चाहिए सहयोग। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा, एनडीए के सांसद भी होंगे शामिल। पीएम मोदी अंतिम सत्र को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित किसान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ मेरे पास। बीजेपी ने बताया किसानों का अपमान, कहा यही है कांग्रेस की असली पहचान। दिल्ली में कलश चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, 1 करोड़ रुपए के कलश चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम से हुआ था कलश चोरी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर, हिमाचल के मंडी में आया फ्लैश फ्लड, उत्तराखंड में बादल फटने और कई जगह लैंडस्लाइड से बढ़ी लोगों की मुसीबत। अगले 48 घंटे गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। पंजाब और हिमाचल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, भारी बारिश के बाद हुई तबाही का जायजा लेंगे पीएम मोदी। कल पहुंचेंगे पंजाब और हिमाचल। नेपाल में सोशल मीडिया बैन का जोरदार विरोध, नेपाल के संसद भवन के बाहर प्रदर्शन, काठमांडू में लगा कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर जेनजी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल की संसद के बाहर डटे हुए प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। दरअसल मामला यह है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सरकार को आदेश दिया था कि देश में चल रहे सभी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराया जाए, उनकी निगरानी भी की जाए। यह भी कहा गया जब सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी 7 दिन की तय समय सीमा के साथ सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा पाई तो उनको बैन करने की बात कही गई और बैन किया गया। अब इसी पर ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इसमें खास तौर पर जेनजी हैं, जेनजी की ओर से ये प्रदर्शन है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आप हमारी बोलने की ताकत को छीन रहे हैं, आप सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। उसमें कई यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और तस्वीर, ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या है लोगों की यहाँ पर। जेनजी की ओर से ये प्रदर्शन बुलाया गया है और इससे पहले एक बाकायदा पूरा पोस्टर जारी किया गया था कि नेपाल अगेंस्ट करप्शन एंड सोशल मीडिया, जेनजी कॉल्स नेशन वाइड youth across the country urged to rally at Mathigar and major cities have frustration of inequality and loss of online freedom grows। ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया के बैन होने को लेकर प्रदर्शन है। काठमांडू की संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब राजशाही वर्सेस ओली सरकार, पहले ही आप देख रहे हैं नेपाल के भीतर बहुत ज्यादा, हम देखिए जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो वहां पर पहले भी इस तरीके के प्रदर्शन हुए, लेकिन ये प्रदर्शन अपने आप में खास है क्योंकि ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है जब सरकार ने कहा कि सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घरेलू ऐसी चीजें हो या फिर विदेशी वेबसाइट्स हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो। जब नहीं कराया गया तो बैन करने की बात हुई, बैन किया गया। अब इसी पर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शनकारी हैं जेनजी,
जेन जी यानी कि 1998 से लेकर अब तक के जो 2018 तक के जो बच्चे होते हैं उनको जेन जी कहा जाता है। वो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण है सोशल मीडिया को बैन करना। पड़ोसी मुल्क नेपाल में वहाँ सोशल मीडिया को बैन किया गया। अब आप ये कहेंगे कि क्यों बैन किया गया, तो उसका कारण है कि कुछ अनियमितताएं देखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो बैन कर दी जाएंगी, चाहे वो घरेलू ऑनलाइन वेबसाइट्स हो या फिर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या फिर विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो। अब इस पर कुछ विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बड़े विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 7 दिन की समय सीमा दी गई थी, उतने में नहीं कराया, उसके बाद बैन किया गया। अब सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी खेमबाम आपको दिख रहे होंगे, काठमांडू से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। खेम, हमें ये जरा समझाइए, प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई आपको अपडेट मिल पा रहा हो, बताया जा रहा हो कि बहुत बड़ा प्रदर्शन, और पहली बार मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी तरीके से ऐसा प्रदर्शन आया कि जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। सपना, वो जेनजी प्रदर्शन पहली बार इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया के जेनजी प्रदर्शन ने त्यहाँ का राज्य के लिए, त्यहाँ के स्टेट का, त्यहाँ का मूवमेंट परिवर्तन किया था। वो रेवोल्यूशन बहुत बड़ा था। उसके बाद नेपाल में भी जेनजी प्रदर्शन आज शुरुआत हुआ। आज सवेरे 9 बजे से जेनजी प्रदर्शन जारी है। अभी के जानकारी के मुताबिक संसद भवन में कई युवा प्रवेश किया है और उसके लिए नेपाल में कई ठाउँ में कर्फ्यू जारी, संसद भवन आसपास कर्फ्यू जारी हो रहा है। कर्फ्यू जारी हुआ है जिसमें नेपाली सेना परिचालन कर गया है। सरकार ने नेपाली सेना को कर्फ्यू स्थल में परिचालन आपकी आवाज़ कट रही है, हम आपका फिर से रुख करते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो खेम ने हमें अपडेट दिया है वो ये कि देखिए संसद की तरफ बढ़ गए हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, इसीलिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है ताकि इनको कंट्रोल किया जाए। जेनजी की ओर से इस प्रदर्शन को कॉल आउट किया गया था, कारण सोशल मीडिया को बैन करना, क्योंकि अधिकतर लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी बातों को लिखते हैं, चाहे वो सत्ता के खिलाफ रही हो या फिर कोई नीति उनको पसंद ना आई हो। लेकिन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बैन हो जाए तो वो क्या करें? खेम का एक बार फिर से रुक करते हैं। खेम, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, वो जो सपना, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जो संजाल है वो संजाल दर्ता करने के लिए सरकार ने आह्वान किया था। 35 दिनी सूचना जारी किया था। वो हाईकोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सामाजिक संजाल दर्ता के लिए ऐलान किया था। उसके बाद जो सामाजिक संजाल टाइम में दर्ता होने के लिए नहीं आया, उसके बाद नेपाल सरकार ने उसको बैन किया, उसको बंद कर दिया। तो जेनजी समूह ने सामाजिक संजाल बंद करना वो नागरिक के अधिकार के खिलाफ है, नागरिक के स्वतंत्रता के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है। इसके बाद जो जेनजी समूह पूरी करें, हाँ, जो जेनजी समूह ने जो आंदोलन का ऐलान किया, वो आज सवेरे से 9 बजे तक आंदोलन है नेपाल में। इसका बड़ा समस्याग्रस्त है काठमांडू, संसद भवन आसपास बड़ा समस्याग्रस्त है, क्योंकि जेनजी समूह ने, प्रदर्शनकारी ने वो घेरा तोड़ के, सुरक्षा घेरा तोड़ के कई प्रदर्शनकारी, कई जेनजी बच्चों उसमें संसद भवन भीतर प्रवेश किया है। और कर्फ्यू के बाद नेपाली सेना, नेपाल आर्मी 100 ठाउँ में परिचालन तो हुआ है। अभी जो नेपाल में करप्शन का डर जो बढ़ रहा है, वो नेता लोग के बच्चा और नेता लोग, आपको याद हुआ नेपो किड्स, जो भाषा राजनीतिक दल के नेता के बच्चों से के लिए प्रयोग करते हैं, वो नेपो किड्स ने और नो करप्शन स्टॉप करप्शन के नारा ने जेनजी समूह और जेनजी किड्स जिन तरीका से स्वस्फूर्त रूप में अपने घर से, विद्यालय से वो आंदोलन में सहभागी हुआ है, इसका एक मकसद है जो नेपाल अभी भी नहीं सुधरेगा। नेपाल में बढ़ रहे करप्शन अभी भी नहीं सुधरेगा। इसके बाद अब जेनजी समूह, युवा समूह, एडल्ट समूह, सब समूह, महिला पुरुष सब समूह आके इसके परिवर्तन के लिए, ये करप्शन को हटाने के लिए
नेपाल में जो हो रहा एक कुशासन को अंत्य करने के लिए सबके सब एक ठाव में जमा चीज हो। और समझाएं खेम, 28 मार्च को जो प्रदर्शन हुआ था ओली सरकार के खिलाफ, उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी, वो भी अपने आप में एक बड़ा प्रदर्शन है। फिर उसके बाद गिरफ्तारियां रोकने का पूरा प्रयास किया। अब इसमें क्या हो सकता है? और दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रदर्शन सोशल मीडिया को बैन करने के लिए नहीं है, ये ओली सरकार की जो मनमानी चल रही है उसको लेकर भी है कि आप जो मनाई कर रहे हैं, जनता से पूछा जाएगा कुछ होता है जनता का या नहीं होता है। में एक बार सच है, और क्योंकि ओली सरकार के जो पछिल्ला कदम है, जुन ओली सरकार ने पछिल्ला समय में जो साझेदार बैन करने उसके बाद और घटाने के लिए सरकारी स्तर से और राजनीतिक दल से कोई भी काम कार्रवाई नहीं हुआ। और इसके बाद आपने बोला जो चैत 15 गते नेपाल के डेट से चैत 15 गते नेपाल को काठमाडौँ को 3 कुने में जो राजावादी समूह ने आंदोलन किया था, उसके बाद 2 लोग की मृत्यु हुआ था। उसके बाद नेपाल में आंदोलन का एक स्वरूप, नेपाल में एक परिवर्तन का एक स्वरूप, एक झलक चाहिँ जो देख रहा था। इसके बाद जेनजी समूह ने स्वस्फूर्त रूप में आज जुन ऐलान किया, सेप्टेम्बर 8 में जुन ऐलान किया, इसका ये उपज है जो नेपाल अब सुधरना पड़ेगा, नेपाल का राजनीतिक दल अब सुधरना पड़ेगा, नेपाल सुधरना पड़ेगा।